आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध स्वामी ने बिरला ग्राम सी ब्लॉक के सामने मेन रोड पर जनसंपर्क करते हुए उद्योग से घरों की ओर जाने वाले श्रमिकों को पेम्पलेट बांटे व उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। हेलो हाँ नाप दे दो है ना, मैं थोड़ी देर लग जाएगा, फिर वेगा दिन में फिर बुला लूँगा आपको। रोजगार की गारंटी मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर हर महीने हर घर को पुराने बकाया बिल माफ किए जाएंगे। पहचान दिलाना है तो याद रखिएगा, आपका अपना सुबोध कृष्ण स्वामी, जिसका निशान है झाड़ू 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 का बटन दबाना है। सत्रह नवंबर को शुक्रवार विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में नागदा अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ हजारों श्रमिक का भविष्य इन उद्योगों पर निर्भर है। वर्तमान में उद्योग प्रबंधन खुलेआम दादागिरी के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से श्रमिकों और मजदूरों का शोषण और दमन कर रहा है। ट्रेड यूनियन के जितने नेता थे उनकी भूमिका सबको मालूम है, उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन एकमात्र उम्मीद श्रमिकों को, वो भले किसी भी उद्योग का श्रमिक हो, ग्रेसिम का हो, केमिकल का हो, लेंसेक्स का हो, गुलब्रेंडसन का हो, जितने भी उद्योग हैं यहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार श्रमिक काम करते हैं। किसी भी उद्योग के श्रमिक को अगर किसी पर विश्वास है था तो बाहर के राजनीतिक दलों के नेताओं पर था, लेकिन 2018 के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने उद्योगों में ठेकेदारी करना शुरू कर दी, स्वयं के ठेके लेना शुरू कर दिए। अब आप ये स्वयं समझ सकते हैं और मजदूर इस बात को समझ रहा है कि जो लोग स्वयं ठेकेदार बन गए
वो क्या उनके हितों की बात करेंगे। समय समय पर जब जब मजदूरों के ऊपर शोषण हुआ, जब जब मजदूरों पे अत्याचार हुए, आम आदमी पार्टी की ओर से हमने गेट पर आकर, सड़क पर आकर उनकी आवाज़ बुलंद करी। वो फिर भले 3500 ठेका श्रमिकों को बाहर निकालने की बात हो या फिर अन्य कोई सी भी घटना, एक्सीडेंट से लेकर अन्य घटनाएं जो होती रहती है उद्योगों में, इन सब के विरोध में अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने और हमने आवाज़ उठाई। 3500 श्रमिक बाहर हुए। विधायक जी ने एक प्रश्न लगाया विधानसभा में। आपको मालूम होगा कि विधानसभा में जो जवाब आया, शायद विधायक जी उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। विधायक जी को यह जवाब दिया गया उद्योग के द्वारा कि हमने किसी श्रमिक को बाहर नहीं निकाला, श्रमिक स्वयं वीआरएस लेके बाहर निकला है। अब आप ये सोचे 3500 श्रमिकों के घर पे चूल्हा चौका बंद हो गया, रोजी रोटी से वो संघर्ष करने मोहताज हो गए, और जब ऐसा जवाब विधायक जी को विधानसभा में मिलता और उसके बाद भी वो सड़क पर आके मजदूरों के लिए संघर्ष नहीं करते, तो कैसे वो वोट मांगने के अधिकारी हैं इन मजदूरों से। यह 7 प्रश्न लेकर आए हैं हम। यह 7 प्रश्न ये है कि आने वाले समय में मजदूरों की वेतन वृद्धि का समझौता है। अगर वेतन वृद्धि सम्मानजनक चाहिए तो आम आदमी पार्टी को जिताइए। 3500 ठेका श्रमिकों को वापस करना हो तो आम आदमी को जिताइए। ठेकेदारों के द्वारा जो पास प्रथा चालू करके उनसे काम कराया जा रहा है, अगर उसे बंद करना है तो आम आदमी को जिताइए। अगर उद्योग के अधिकारियों की दादागिरी और गुंडागिर्दी को बंद करना है तो आम आदमी को जिताइए। और अगर श्रमिकों को आत्मसम्मान की नौकरी करना है तो आम आदमी को जिताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दल के नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए, दोनों दल के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के लिए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन आपको दुर्भाग्य इस देश का, इस शहर का ये है कि जो श्रमिकों के हित की बात करते हैं और जो ये दावा करते हैं कि उनके जीतने के बाद हम श्रमिकों को न्याय दिलाएंगे, वो ऑन ड्यूटी रहकर, उद्योगों से ऑन ड्यूटी लेकर, उनके तलवे के नीचे दबकर, उनके एहसानों के तले दबकर अपने अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। जरा सोचिए मजदूर साथियों, ये लोग आपको क्या न्याय दिला पाएंगे, क्या आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। हम यही बात आज कहने आए हैं कि जो मौन रहकर आपके अन्याय और अत्याचार, आप पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का तमाशा देख रहे हैं, उनको हटाइए और विधानसभा में श्रमिक की एक बुलंद आवाज़ पहुंचाइए, श्रमिक हित की आवाज़ पहुंचाइए। आम आदमी पार्टी का विधायक अगर चुन के जाता है तो इस पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल में नागदा खाचरोद के श्रमिकों की बुलंद आवाज़ आपको वहाँ पर दिखेगी, आपको सुनने को मिलेगी। अंत में मैं एक लाइन इस वोट को लेकर, जो हमारे विख्यात फिल्मकार हैं आशुतोष राणा जी, उन्होंने अभी चंद लाइनें वोट को लेकर प्रेरित करने की कही है, मैं उससे अपनी बात को समाप्त करूंगा कि समय खड़ा है सामने, समय खड़ा है सामने तेरे फैसले का, समय सामने खड़ा, तू वोट कर, तू वोट कर। ये तंत्र, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये ताकत आपके भविष्य की। तू मजदूर हित में वोट कर, तू मजदूर हित में वोट कर।